आपकी कंप्यूटर स्क्रीन। ये है मेंस ओरिएंटेड उत्तराखंड विंटर चारधाम सर्किट। ठीक है, उत्तराखंड का विंटर चारधाम सर्किट क्या है, इसमें हिंदी कुछ नहीं है, बहुत ध्यान से समझना, अंग्रेजी है, हिंदी में समझाऊंगा। ठीक, सो यहाँ पे पहली चीज़ समझना है, चारधाम जो है बहुत ज़्यादा गहरवाल हिमालय में बनी एक पवित्र तीर्थ धाम है। यहाँ पर है ना, चार धाम श्रेणी से उनकी बात करें तो गहरवाल हिमालय में चार धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। कौन कौन सी है? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। अब इसको लाखों तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं मई से नवंबर तक, जो इनकी अर्थव्यवस्था का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। बट अब नवंबर के बाद फिर मई तक नहीं आते, क्यों? बर्फ़ गिर जाती है, दिक्कत होती है। तो विंटर में ये इनएक्सेसिबल हो जाता है और इसके लिए अल्टरनेटिव सीट बनाई जाती है। हैवी स्नोफॉल के चक्कर में यहाँ लोग नहीं जा सकते और सीजनल क्लोजर हो जाता है। ठीक है, तो डिटीज़ को रीलोकेट किया गया लोअर लैटिट्यूड में, बहुत ध्यान से समझना। गंगोत्री को कहाँ पे लोकेट किया गया, यमुनोत्री को कहाँ किया गया, केदारनाथ को कहाँ और बद्रीनाथ को कहाँ। जो इनके डिटीज़ हैं इनको हम क्या करेंगे, रीलोकेट करेंगे, मतलब जो देवता है उनको मंदिर से निकालेंगे, दूसरे मंदिर में डाल देंगे कि आप सर्दी में भी घूमने जा पाओ। भगवान तो भगवान है ना। इन्होंने कहा जब मंदिर बंद होगा भगवान उखाड़ लाएंगे वहाँ से, हम यहाँ रख देंगे, जब मंदिर खुलेगा फिर ले जाएंगे। तो डिटीज शिफ्ट किए जा रहे हैं। तो गंगोत्री को कहाँ ले जाएंगे, मुखाबा उत्तरकाशी में। यमुनोत्री को कहाँ ले जाएंगे, खारसाली उत्तरकाशी में। केदारनाथ को कहाँ ले जाएंगे, ओमकारेश्वर टेम्पल, कहाँ पे, उखमठ रुद्रप्रयाग में। ठीक है, उखीमठ रुद्रप्रयाग में, वहाँ पे ले जाएंगे। बद्रीनाथ को कहाँ ले जाएंगे, पांडुकेश्वर चमोली में। तो ये आपसे एग्जाम में एज इट इज पूछा जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने तो घोषणा कर दी कि हम तीर्थ या चारधाम यात्रा तुम्हें ठंडी में भी कराएंगे, तुम आओ तो हमारे। इन्होंने कहा हम सर्दी में भी तुम्हारी चारधाम यात्रा अब नहीं रोकेंगे। बड़ा आपको सही बताएं भाई साहब, जो मजा केदारनाथ और बद्रीनाथ रियल में जाने में है, वो मजा इस जगह जाने में कहाँ मिलेगा। अच्छा, मई जून में जाना भी नहीं चाहिए, बाढ़ आती है, कभी कभार बादल पड़ते हैं, कभी कभार लोग बह जाते हैं, तो एक खतरा है। अब देखिए 7 प्रोजेक्टेड रोड लाइंस हैं, ध्यान से देख रहे हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, धारसू, ऋषिकेश, दिल्ली, ठीक है, उसके बाद गौरीकुंड, रुद्रप्रयाग, है ना, मल्ला विलेज, बद्रीनाथ, जैसे पिथौरागढ़ से, है ना, टनकपुर, इन सारे हाईवेज को ये जोड़ रहे हैं। 7 रोड ऐसी कनेक्ट कर रहे हैं ताकि इस चीज़ को प्रॉपर मैनर में चला। देखिए उत्तराखंड टूरिज्म बढ़ाया जा रहा है, और उत्तराखंड टूरिज्म इसलिए बढ़ा रहा है ताकि वो इन चीज़ों को करिए। मैं पीपीटी आपको शेयर कर दूंगा, परेशान होता। ठीक, इसके बाद चारधाम ऑल वेदर हाईवे बनाया जा रहा है। ये हाईवे जो होगा ये 889 किलोमीटर का हिल रोड होगा, ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगा चारधाम सर्किट की। प्रोजेक्ट जो है ये 2016 में आया था। उत्तराखंड में 4 मेजर श्रेणीज, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ने के लिए देखिए हाईवे बनाया जा रहा है। ये बद्रीनाथ है, इसी हाईवे से आप जाएंगे केदारनाथ, केदारनाथ से ऋषिकेश होते हुए दरसू, दरसू से यमुनोत्री और गंगोत्री, ये पूरा एक हाईवे बनाया जा रहा है। अगर ये 4 लेन हाईवे तैयार हो जाता है तो आपको समय कम लगेगा पहुंचने के। पर प्रॉब्लम क्या है, हम कह रहे हैं गहरवाल रेंजेस में बनाया जा रहा है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ की, लैंडस्लाइड्स। 4 लेन भी कभी भी बह जाएंगे, और इस चीज़ से हम रेगुलेशन ला नहीं सकते। प्रमोटिंग वेदर चारधाम टूरिज्म, ऑफ सीजन टूरिज्म। विंटर में चारधाम अट्रैक्ट करता है, पिलग्रिम को ऑफ सीजन में लाते हैं, ठंडी में नहीं आते। तो 30 दिसंबर को कितने टूरिज्म आए थे, 15,314, है ना, विंटर शेड्यूल में। ओमकारेश्वर टेम्पल में तकरीबन हाईएस्ट फुटफॉल था 6,482 लोगों का। पांडुकेश्वर में 5,000, मुमका में 3,000 और करसाली में 614। समर डेस्टिनेशन, विंटर में चारधाम की पोजीशन उत्तराखंड में, है ना, एक ईयर राउंड डेस्टिनेशन है। टूरिस्ट को इनकरेज करते हैं ताकि वो वहाँ पर जाएं, वहाँ पे स्पोर्ट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है। सन टूरिज्म, जब यहाँ पे क्लियर स्काई होता है, फ्रेश एयर होती है, तो नॉर्थ इंडिया में, है ना, स्मोक फील्ड जब विंटर्स होते हैं तो लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे जाएं, तो यहाँ पे इकोनॉमी बढ़ सकती है। अगर हम बात करें, जब ठंड होती है तो ठंड में पहाड़ों के ऊपर क्या होता है, अब ये सन टूरिज्म क्यों बोला समझो, जब आप ऊंचाई पे जाओगे बादल नीचे आ गया, फॉग ऊपर आ गया, फॉग भी नीचे आ गया, सूरज तो दिखेगा ना वहाँ, यहाँ नहीं दिख रहा सूरज, पहाड़ों पे दिख रहा है। तो इस टाइम पे लोग पहाड़ों पे जाना चाहते हैं धूप खाने, उन्हें अच्छा लगता है। पहाड़ों पे सूरज उगेगा, हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे वहाँ सूरज दिखेगा, वो नहीं डूबेगा। और इस टाइम पे बारिश होती नहीं, ठंडी में बारिश नहीं होती, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो सूरज दिख रहा है, उनको तो मजा आ रही है।
अब इसमें जाएंगे कौन, तब जाएंगे जब आप ऑफ सीजन कुछ नया दोगे। तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, चार धाम जनरेट करती है 200 करोड़ का रेवेन्यू डेली। कितने का, डेली 200 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ चार धाम इनको देती है। विंटर टूरिज्म अभी भी सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, इसके लिए इन्हें कोशिश करनी है कि सीजन प्रोग्रेस भी हम करें। अगर 200 करोड़ से 6 करोड़ पे पहुंच जाओगे तो एक स्टेट कैसे चलाओगे, तो इनको कोशिश करनी है इस चीज़ को चलाएं। अब ओवर क्राउडिंग जब होती है तो प्रॉब्लम होती है। पिलग्रिम्स में जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो उसको हम देख नहीं पाते, कमर्शलाइजेशन बहुत है। अब कमर्शलाइजेशन का यहाँ पे मतलब क्या है बेटा, पहाड़ों पे आपने कंक्रीट के बहुत सारे घर बना दिए, स्लोप पे पेड़ काट दिए, कंक्रीट की नींव इतनी गहरी जा रही है, पेड़ इतना गहरा जा रहा है, तो क्या होगा, इतना गहरा वाला पैरे बहेगा ना, तो जब भी वहाँ पे फ्लड जैसी सिचुएशन होती है तो सारे होटल सारे घर बहने लगते हैं। तो ओवर क्राउडिंग के चक्कर में हमने पहाड़ों पे कंस्ट्रक्शन बढ़ा दी है, ये एक प्रॉब्लम हमारे लिए आती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का जब स्ट्रेन आता है तो जो इकोसिस्टम है वो ख़राब होने लगता है। विंटर ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, है ना। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर विंटर ट्रैफिक आए तो जो स्नो लियोपर्ड्स हैं, माउंटेन शीप्स हैं, वो सब गायब होने लग जाएंगे, तब समस्या होगी हमारे लिए। शाई एनिमल्स जो होंगे वो फिर नहीं आएंगे सेंसिटिव एरियाज। भाई एक एनिमल शर्माता है हमसे, वो नहीं आएगा ना। इसके बाद प्रॉब्लम है हार्श टेराइन और वेदर रिस्क, सेफ्टी, सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ हम नहीं देख पाएंगे अगर पिलग्रिमेशन हम करते हैं हार्श वेदर में। जैसे आज मान लो -10 टेम्परेचर है और हम गए बद्रीनाथ और बर्फ़ में फंस गए, उत्तराखंड सरकार हमें निकाल नहीं पाएगी। ये सब चीज़ें समझनी है इनको, इसके बिना नहीं कर सकते। रिकमेंडेशन क्या है, सस्टेनेबल यात्रा मैनेजमेंट होना चाहिए, हमें बैलेंस देखना है, एनवायरनमेंट और पिलग्रिमेज दोनों पे प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, ताकि लोग जब आए नेगेटिव इम्पैक्ट आए तो इंक्रीज फुटफॉल को भी हम संभाल पाएँ और चीज़ों को रेगुलेट कर पाएँ। कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट, हमको देखना है कितनी औकात रखते हैं, डेली कितने टूरिस्ट आए जिनको हम मैनेज कर पाएंगे, झेल पाएंगे, उससे ऊपर टूरिस्ट हमारे यहाँ नहीं आने चाहिए। ठीक है, उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को देखना पड़ेगा कि अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज्म को बुला रहे हो तो यहाँ पे प्रदूषण की स्थिति क्या होगी। इन सब चीज़ों को अगर आप चेक करोगे तो आपको फायदा होगा। अब विंटर चारधाम क्या है, चारधाम में जो लोअर एल्टीट्यूड में है वहाँ पर इन चीज़ों को शिफ्ट कर देना। चैलेंज क्या है विंटर चारधाम में, यहाँ पर भी वेदर कंडीशन बहुत खतरनाक होगी, उस वेदर कंडीशन को आप कोप अप नहीं कर पाओगे, तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। इसी के साथ हमारा मेंस का अगला एडिटोरियल भी होता है समाप्त।